नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार के सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है। बहुत सारी संख्या में, हजारों की संख्या में शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया था और जिस पर शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर की लिस्ट निकाली। लेकिन जैसे ही ट्रांसफर की लिस्ट निकाली, इस पर विवाद शुरू हो गया, क्योंकि शिक्षकों की ये शिकायतें हैं, बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं कि उनको मन मुताबिक जो कहा गया था, जो ऑप्शन मांगे गए थे, जो 10 ऑप्शन मांगे गए थे, उसमें से कहीं भी ट्रांसफर नहीं हुआ और उन्हें इधर से उधर कर दिया गया, जिससे काफी परेशानी हो रही है शिक्षकों को। खास करके स्पेशल कैटेगरी यानी विशेष कैटेगरी के शिक्षक, और उसमें खास करके महिला शिक्षक, जिनको स्पेशल कैटेगरी था पति पत्नी के आधार पे या फिर कुछ और कैटेगरी, जो 6 कैटेगरी बनाए गए थे, उन 6 कैटेगरी के शिक्षकों को स्पेशल प्रेफरेंस यानी कि विशेष रूप से उनको सुविधा देनी थी। लेकिन वैसे शिक्षकों की शिकायतें हैं कि उनके साथ कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और प्रॉपर तरीके से उनका ट्रांसफर नहीं हो पाया, और इस बारे में शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर शिकायत आ रही है। कल बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक सचिवालय पहुंचे थे, शिक्षा विभाग पहुंचे थे। उनमें से ज्यादातर महिलाएं थी, महिलाओं के गोद में बच्चे थे, और वो शिक्षक और वो महिला शिक्षक जो है वो सरकार से और शिक्षा विभाग से अपनी शिकायतों के निपटारे को लेकर आई थी। लेकिन शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी मिला नहीं, और इसमें आज एक बड़ा अपडेट ये है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बिहार के सभी जिले के डीएम को एक पत्र लिखा है। जी हां, सभी जिलों के डीएम को एक पत्र लिखा है शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, और उसमें बहुत सारी बातें जो हैं अपर मुख्य सचिव ने कही हैं। हम आपको पत्र में बताते हैं कि सारे डीएम को अपर मुख्य सचिव ने क्या कहा है। देखिए, एस सिद्धार्थ ने सारे डीएम को, सभी जिला पदाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि यह देखा जा रहा है कि विभिन्न समस्याओं को लेकर शिक्षक सीधे राज्य मुख्यालय में आते हैं। ज्ञात हो कि इस विभाग का स्थापना बल लगभग 10 लाख का है। अगर इस बल का आंशिक प्रतिशत भी अपनी समस्याओं को लेकर राज्य मुख्यालय में आए तो यह संख्या काफी बड़ी हो जाएगी। इससे शिक्षक गण को समस्या होगी और विभाग के कार्यों के संचालन में भी समस्या उत्पन्न होगी। शिकायतों के समाधान के लिए शिक्षा विभाग में पूर्व से ही एक सुगम व्यवस्था है। इस मामले में विभिन्न मामलों में शिकायत दर्ज करने के लिए पहले से भी यानी 28/4 को ही एक स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है। फिर भी विभिन्न कारणों से शिक्षकगण राज्य मुख्यालय में पहुंचकर विभिन्न पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। हाल ही में हुए स्थानांतरण से संबंधित शिकायतों को लेकर शिक्षकगण सीधे राज्य मुख्यालय पहुंच रहे हैं। इस संबंध में पूर्व में भी स्पष्ट किया गया है कि जिला के अंदर की स्थापना संबंधित समस्याओं को जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति द्वारा केस टू केस विचार कर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। अत्यंत ही विशेष स्थिति में अंतर जिला मामले में राज्य स्तर पर विचाराधीन होंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जो भी शिकायतें हैं वे ऑनलाइन माध्यम से ही इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज की जाएंगी। पोर्टल के माध्यम से प्राप्त स्थापना से संबंधित मामलों को सीधे जिला स्थापना समिति के समक्ष रखा जाएगा। पोर्टल के माध्यम से प्राप्त अन्य मामलों में संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिया जाएगा। इन सभी शिकायतों का नियमित अनुश्रवण राज्य सरकार पर जिलावार नामित नोडल पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। शिकायतों को ऑनलाइन ही प्राप्त किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर विशेष परिस्थिति में ही संबंधित शिकायतकर्ता से भौतिक रूप से कागजात आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। अनुरोध है कि सभी संबंधित को अवगत कराते हुए यथावर्णित प्राप्त शिकायतों पर यथेष्ट कार्रवाई करने की कृपा की जाए। देखिए, ये पत्र लिखा है एस सिद्धार्थ ने सभी डीएम को, और सभी डीएम से आग्रह किया है कि देखिए, जिला स्थापना कमेटी, वहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाई गई है। जिन भी शिक्षकों को शिकायतें हैं वे ऑनलाइन माध्यम से अपनी शिकायतों को दर्ज कराएंगे। वो फिर डिस्ट्रिक्ट कमेटी उस पर फैसला करेगी। अगर उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो उसमें राज्य मुख्यालय का हस्तक्षेप होगा। ये साफ साफ निर्देश जो है वो एस सिद्धार्थ ने दिया है, पहले भी दिया है, और सभी डीएम से आग्रह किया है कि इसको सुनिश्चित कराई जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।